आस्था और विश्वास ये किस प्रकार से काम करते हैं, इसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में किया था। अब ये आस्था और विश्वास का क्या परिणाम और किस प्रकार से मिलता है, इसके लिए मैंने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं आपके सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरे परिचित में एक मैडम है, वो शासकीय सेवा में थी, अब तो रिटायर हो गई हैं वो। उनका अधिकारी उन्हें बेहद परेशान किया करता था, बहुत ज़्यादा परेशान करता था वो, जो उनके कामकाज में नेक निकालना वगैरह से लेकर के। और वो मैडम ही नहीं, उनका पूरा एक 30, 40, 35 लोगों का स्टाफ भी, सभी के सभी लोग बुरी तरह से उनसे परेशान थे। खैर उस परेशानी में उनकी नौकरी चल रही थी। और एक बार ऐसा हुआ, वो मैडम ट्रेन से अप डाउन किया करती थी उस ज़माने में, आज से 20-22 साल पुरानी बात है ये। तो 10:30 बजे का समय होता है दफ्तर का, और वो मैडम की ट्रेन उस दिन थोड़ी सी लेट हो गई। तो वो वहाँ उतरी अपने स्टेशन पर। उस स्टेशन से मुश्किल से आधा किलोमीटर, पौन किलोमीटर उनका कार्यस्थल रहा होगा। वो दौड़ते भागते जब वो कार्यस्थल पर पहुँची, तो कार्यस्थल पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ का जो अधिकारी है उनका, वो अधिकारी ठीक गेट के पास खड़ा हुआ है और 10:30 बजे हैं, और वो मैडम जल्दी जल्दी लपकते हुए उस गेट को पार करने के लिए आगे बढ़ रही थी। इतने में 10:31 हुआ और उस अधिकारी ने गेट बंद कर दिया, अपने हाथ से ताला लगा करके चाबी अपने साथ लेकर के चले गए। वो मैडम भी बड़े पद की थी, और वो उनके सामने ताला लगा दिया। वो मैडम हतप्रभ रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। वो वहाँ से पलटी, थोड़ा दुखी मन से वो वापस स्टेशन पर आई। दूसरा कोई कामकाज था नहीं, महिला होने के नाते किसके घर जाती, क्या करती। दिन भर बैठी रही वहाँ पर वो स्टेशन पर। और मेरा उनसे बहुत अच्छा परिचय है। तो शाम को जब वो वापस आई तो वो सीधा मेरे पास में आई और फूट फूट करके रोने लगी कि सर मेरे साथ में आज ऐसा हुआ, ये हुआ। मेरा जीवन आपको मालूम है क्या कैसे बीता है, क्या मैं एक बहुत बड़े आर्मी अफसर की लड़की हूँ, सारे सुख सुविधाओं में मेरा बचपन बीता है, और सब मैंने जीवन में, लेकिन शादी के बाद में मेरा ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरा पति ऐसा वैसा, पूरे ज़माने भर की बात की। पर बोले मैंने कभी भी ईश्वर को नहीं कोसा, कभी मैंने किसी को अपनी किस्मत को नहीं कोसा। आज ये जो घटना घटी है मेरे साथ में, इतना फूट फूट करके रोई वो कि मेरा भी मन द्रवित हो गया। अब मैं क्या कर सकता था, कृष्णमूर्ति पद्धति के ज्योतिषी का मेरे ऊपर ठप्पा लगा था। मैं उनको सांत्वना दे सकता था, सांत्वना दिया, उनकी कुंडली बनाया, मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाया, और उन मैडम को मैंने एक उपाय बताया कि मैडम आप ऐसा करिए, आपके स्टाफ के जितने लोग हैं उन सबसे समान मात्रा में धनराशि इकट्ठा करिए, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 5 रुपया हो, चाहे 10 रुपया हो, लेकिन सबसे समान राशि आप इकट्ठा करिए। और उस समान धनराशि को इकट्ठा करके और उसका कोई यज्ञ सामग्री या हवन सामग्री लेकर के आप किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। ये एक ही उपाय बताया उसको। तो वो मैडम बैठी कुछ देर तक के, और बाद में वो अगले दिन से उन्होंने प्रयास चालू किया। चूँकि 35-40 लोगों का स्टाफ है, कभी कोई छुट्टी पर तो कभी कोई मिलता है, कोई नहीं मिलता, कोई देना चाहता, कोई नहीं देना चाहता। और इस प्रकार से उनको सारे स्टाफ से एक समान धनराशि इकट्ठा करने में लगभग 1 महीने का समय लग गया। 1 महीने के बाद में जब वो धनराशि इकट्ठा हुई, 5-5 रुपया, 10-10 रुपया, जो भी रहा हो, और वो पैसा इकट्ठा करके और वो किसी मंदिर में गई, उसका उन्होंने हवन सामग्री खरीदी और वो हवन सामग्री दान करने के लिए मंदिर में गई। मंदिर में जाने के बाद में उन्होंने वो हवन सामग्री दान की, और वहाँ पर जो भी उनका श्रद्धा आस्था रही हो उस प्रकार से उन्होंने पूजा अर्चना की, मन से उन्होंने अपनी मनोकामना पूरी हो जाने की प्रार्थना की, और वहाँ से वो अपने कार्यस्थल की ओर लौटने लगी। लौटते लौटते जब वो उनका कार्यस्थल पास में था तो एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास में आया, और उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि आज ही आया और एक ऑर्डर आया है और साहब का ट्रांसफ़र हो गया, साहब कहीं चले गए। तो बोले कि साहब अभी है नहीं क्या? नहीं, बोले वो तो तुरंत चार्ज दे करके चले गए। तो वो मैडम ने तुरंत फ़ोन करके मुझे बताया कि आज ही सर मैंने ये वाला उपाय किया और आज मुझे ये फल मिला। तो मैंने उनसे कहा मैडम से कि मैडम ये मेरे उपाय बताने से नहीं हुआ, ये आपकी जो दृढ़ आस्था, जो आपकी आत्मा तड़पती, जो उस व्यक्ति के आचरण से जो आपकी आत्मा तड़पी है, ये उसका फल मिला है आपको। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बताए गए उपाय आप जितनी ज़्यादा आस्था और समर्पण भाव से करेंगे, आपको उपायों का फल उतना ही तीव्रता से, उतना ही शीघ्र और उतना ही उत्तम मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले किसी वीडियो में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।